हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी गाइस? आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम भी यहाँ पर आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं नए प्रश्नों के साथ। और ऐसे कलेक्शन प्रश्न मैं लेकर आ रही हूँ कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पूरा स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2024 में। ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो या फिर ग्रुप डी के लिए हो, तो सभी के लिए स्टैटिक जीके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी कड़ी में हम 33 नंबर की क्लास को आज लेकर आए हैं और ये रही आपके सामने मेरा पहला प्रश्न। ठीक है, तो इनके आंसर आप पहले से देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है? ठीक है, तो ये किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है दिमास जन, मिजो जन या खासी जन या बोडो जन। ठीक है, ये एक जनजाति होती है जो कि उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो इनमें से एक जो खास नृत्य है ये किया जाता है दिमास जन के द्वारा। ठीक है, दिमास जन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से और भी जाना जाता है, तो किस नाम से और भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है कीवीज या अरबी या पूर्व देशी या सैमस। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, निवासी हैं, उन लोगों को जाना जाता है कीवीज के नाम से। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फल भी का नाम सुना होगा कीवी। ये भी न्यूजीलैंड का जो फल है, तो उसी के नाम पर लोगों के नाम भी कीवीज बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो हमारे दो कथन दिए गए ए और बी, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? कथन है कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। बी ऑप्शन है, बी कथन है इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। तो हमारा कौन सा जो कथन सत्य है? तो इनमें से दो और एक दोनों हमारे सत्य कथन हैं। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इनको आप याद रख लीजिएगा। अगला है कि इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? तो किस संगठन का शब्द संक्षेप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो या फिर इसका फुल फॉर्म में भी आप लोगों को पता ही होगा, तो इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका संगठन का शब्द संक्षेप है। ठीक है, इसरो। नेक्स्ट है, बालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है मवाई, बंजारे या कालबेलिया या गरासिया। तो देखिए, बालर नृत्य जो है ये किनके द्वारा मनाया जाता है? ये गरासिया के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1978, 1988, 1989 या 2009। तो स्टीफन हॉकिंग को 1978 में सम्मानित किया गया था आइंस्टीन पुरस्कार से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, तो हमें इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए हाफ ए लाइफ, ये किससे सुमेलित हो जाएगा? तो इसके सामने दे रखा है हमारा कि जो है अरुण शोरी। ठीक है, तो इनमें से सुमेलित कीजिए तो लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले से ही सुमेलित है। ठीक है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये सिर्फ खेड़ा, अग्निज्ञुरान, एपीजे अब्दुल कलाम, जीत आपकी, बीएस नायपाल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमारा प्रश्न ही रॉन्ग दे रखा है। पर आपको याद रखना है कि जो अग्नि की उड़ान है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, आपको इसका याद रखना है, बाकी शायद हो सकता है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए प्रश्न को, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमान रुश्दी, दूसरा है इसके सामने इंटरनेट, जेरी यांग, दूसरा इसके सामने दे रखा है मीडिया, हरीश खरे साहित्य। तो इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, सलमान रुश्दी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हैं साहित्य से। जेरी यांग किससे संबंधित हैं? ये हैं इंटरनेट से। और हरीश खरे जो हैं ये हैं मीडिया से संबंधित। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाएगा? ए का तीसरा। हाँ, तो ए का तीसरा यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है। हाँ, तो ये वाला ए ऑप्शन राइट हम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है?
तो ऑप्शन ए है वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिषद की स्थापना की गई, और वर्ष 1978 में 88 में सॉरी नहीं सॉरी 87 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड एनपीसीआई की स्थापना की गई। ठीक है, तो वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा असत्य कथन में से कौन सा है? कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सत्य कथन हैं। आप इनको याद रखिएगा कि किसमें क्या कहा गया। 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिषद की स्थापना हुई थी। 87 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है ऑप्शन है 7 अप्रैल को, या 21 जून को, या 23 जुलाई को, या 21 सितंबर को। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा मनाया जाता है हर साल 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन है दमन एवं दीव का, या दादर एवं नगर हवेली का, या दिल्ली का, या चंडीगढ़ का। तो देखिए 2011 के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दमन एवं दीव का सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन देखते हैं, कोरबा उत्तर प्रदेश से, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर या आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, सही जोड़ा है वो लिख है हमारा कवास गुजरात। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा हो गया? ताप विद्युत परियोजना है हमारी कवास, जो कि गुजरात में है। बाकी यहाँ जो दे रखे हैं वो गलत है। नेक्स्ट है, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं। ठीक है, फिल्म का नाम है तीसरी कसम के निर्देशक हैं कौन? बासु भट्टाचार्य, या जे ओम प्रकाश, या रमेश पंत, या राम केलकर। तो यहाँ पर जो इस फिल्म के निर्देशक हैं उनका नाम है बासु भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा, फिल्मों से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ठीक है, और जो फिल्मों के निर्देशक हैं या फिल्मों के नायक हैं इनके बारे में भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मैनेची शिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो इस जो मैनेची शिम्बुन है ये किस देश का अखबार है? ठीक है, तो ऑप्शन है इंग्लैंड का, रूस का, जापान का, या अमेरिका का। तो ये है जो समाचार पत्र है ये है जापान का। ठीक है, मैनेची शिम्बुन जापान का समाचार पत्र है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, या मुंबई में, या हैदराबाद में, या कानपुर में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है ऑप्शन सॉरी डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। तो कौन सा बोर्ड का खेल नहीं होगा? ए है सांप और सीढ़ी, बोर्ड का खेल ही है, शतरंज भी है, और ये चेकर्स या ब्रिज। अब देखिए ब्रिज भी एक खेल है पर ये एक खेल नहीं है। ठीक है, तो ये बोर्ड का खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो किस इवेंट का मनाते हैं? ऑप्शन है भगवान गणेश का जन्म नहीं, रावण की हत्या नहीं, चंद्र ग्रहण नहीं, तो नए साल की शुरुआत। इसके लिए ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं नए साल की शुरुआत के लिए। नेक्स्ट है, चार्ल्स बिलिंगसन की का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 1685, ऑप्शन बी है 1725, सी है 1785, और डी है 1885। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1785। ठीक है, इस वाले वर्ष में 1785 में ये चार्ल्स बिलिंगसन का जो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद है वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 12, 9, 11 या 10। तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है विश्व भारती, या ज्ञानधाम विद्यालय, या सेवाग्राम विद्यालय, या रविंद्र विद्यालय। तो इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है, इनका याद रखना, संस्था थी विश्व भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को, जो धारा 6 है इसकी क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है? ठीक है, तो ये अधिनियम जो है किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पे डाल देती है? ये वेरी मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1400 करोड़, 1500 करोड़ तक, या 1600 करोड़ तक, या 1800 करोड़ तक। तो ये इसमें दिया दे रखा है, इस अधिनियम के तहत 1500 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति का ये दायित्व निभाती है। ठीक है, अगर परमाणु क्षतिपूर्ति होती है तो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे लोक नृत्य दिए गए हैं, यहाँ पे असम, यहाँ पे सॉरी राज्य दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारे, बिहू असम का है, राइट है। घूमर राजस्थान का है, राइट है। भांगड़ा केरल का नहीं है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, सभी को पता होगा, भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। ऑप्शन है बंगलुरु में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी है हैदराबाद में, या विशाखापट्टनम में। तो दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो का जो है शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, ये बंगलुरु में हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु या बंगलुरु जो भी आप पढ़ें। नेक्स्ट है, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? तो लोगो में जो है कौन से पेड़ का चित्र है, इसके लोगो से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं। तो इसमें है ऑप्शन ए है ताड़, पीपल, या बरगद, या खजूर। तो इसमें गाइज जो है ताड़ के पेड़ का चित्र है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 मई, 17 दिसंबर, या 14 दिसंबर, या 27 सितंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है जो, ये दिवस भी आप लोगों को बहुत ही डीपली याद रखना है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। अगला है, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इंटरपोल, या यूरेटम, या रेड क्रॉस। ठीक है, तो घायलों की जो और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी चलती है, उसके लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस एजेंसी जो है देखभाल करती है। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार नहीं हैं? तो किस पुस्तक के रचनाकार नहीं हैं? ऑप्शन है हमारे सेवा सदन, गबन, या रंगभूमि, या गार्डनर। तो इनमें से ये किसके गार्डनर के जो हैं पुस्तक के रचनाकार नहीं हैं? रंगभूमि के, गबन और सेवा सदन के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, लावेर कब संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, या शतरंज से। तो लावेर कप जो है ये संबंधित है टेनिस से। ठीक है, टेनिस से संबंधित है लावेर कप। नेक्स्ट है, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कावेरी, घाटप्रभा, शरावती, या काली। तो इन नदियों में से जो हिडकल परियोजना है ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से इस इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन है किसी चौकटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा को, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, स्वराज पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी को। तो इस्पात का चौकटा भारतीय नागरिक सेवा को संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। कौन है? खार्तूम, अदिस अबाबा, या जुबा, या सूबा। ठीक है, तो 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा। ठीक है, इसका राजधानी है जुबा। जो नवीनतम राष्ट्र गठित हुआ है दक्षिणी सूडान जिसका नाम है, उसकी राजधानी है जुबा, याद रखना है। नेक्स्ट है,
द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन है आबिद हुसैन एवं नितिन देसाई, योगेंद्र अलग एवं संजीव सान्याल, और सी है रजनीश मेहरा एवं प्रभात पटनायक, डी है सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। तो गाइज ये देखिए जो है द मार्च ऑफ मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो ये है सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा रचित। पुस्तक का नाम ये है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो जल विद्युत परियोजना जो पहली भूमिगत है, ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है एशिया की, ठीक है, जो कि भारत में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, लग्जेमबर्ग, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो देखिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लग्जेमबर्ग में, याद रखना है लग्जेमबर्ग। ठीक है, अगला है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है असम में या नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम में। तो तवांग मठ जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कंबाला जो है दौड़ है ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? केरल में या कर्नाटक में या पंजाब में या उड़ीसा में? तो ये मनाई जाती है कर्नाटक में। ठीक है, खम्बाला प्रतियोगिता जो है एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, भैंसा दौड़ होती है कर्नाटक में मनाई जाती है। अगला है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था 18 दिनों तक। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 18 दिन तक चला था। अगला है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑप्शन है विद्युतीय का या लेजर का या फिर विद्युत चुम्बकीय का या वैमानिक का। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसमें लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है ये ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, यूके या फ्रांस। तो ये है फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज की हमारी क्लास और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आई थी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी देखिए, क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आपको पूरी क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। और मेरी आपके लिए, सभी लोगों के लिए जो भी मेरी क्लास देखते हैं, सबको बेस्ट विशेस हैं। आई होप आप लोग जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आप लोग देने वाले हैं वो सभी उसमें अपना बेस्ट दें और सबकी जॉब लगे, भगवान करे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।